डाल्टन्स लॉ ऑफ नेक्स्ट चैप्टर थर्मो। क्या हुआ, स्कूल में कोई और शुरू हुआ? नहीं सर, थर्मो ही होगा। तो हेडिंग डालो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो अभी तक हमने जितना भी काम किया वो सब एक गैस के लिए काम किया कि अपने पास एक ही गैस है, वो कितना प्रेशर लगा रही है, या हम प्रेशर चेंज कर दें या कोई टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसके बाकी पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये लॉ क्या काम कराएगा? ये लॉ कहता है कि अपने पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है, अपने पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है एंड वो गैसेस नॉन रिएक्टिंग है। मान लो अपने पास 3 गैसेस हैं ए बी सी, मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन ध्यान रखना है कि ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। ये गैसेस कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मतलब जैसे H2 हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन डाल दो, ये सब नॉन रिएक्टिंग है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, तो काम चल जाएगा अपना। लेकिन अगर तुम HCl गैस डालते हो और साथ में डाल देते हो किसी तरीके से बना के NaOH गैस, एज्यूमिंग कि ये गैस बना दिया तुमने किसी तरीके से इसको, तो क्या ये लॉ काम करेगा इसके ऊपर? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक एसिड हो गया और एक बेस हो गया, फटाफट रिएक्ट कर जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारी गैसेस हैं वो रिएक्टिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे H2, He और N2, ये तीनों एक नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर बना सकती हैं, तो ये तीनों की लॉ अप्लाई हो जाएगा। अब ये लॉ कहता क्या है? जब ये तीनों गैसेस को हम मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे कुछ टोटल प्रेशर आएगा। जब हम तीनों गैसेस को मिक्स कर देंगे तो इसमें कुछ टोटल प्रेशर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर बताऊं कि उस टोटल प्रेशर में ए की कितने हिस्सेदारी है, बी की कितने हिस्सेदारी है एंड सी का कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर मुझे ऐसा कभी कोई काम करना पड़े कि मिक्सचर ऑफ गैसेस आ जाए, टोटल प्रेशर हमें दिया होगा या हम किसी तरीके से निकाल लें, एंड हमें चाहिए कि उस टोटल प्रेशर में ए का प्रेशर कितना है या बी का प्रेशर कितना है या सी उसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तब हम इस लॉ को अप्लाई किया करेंगे। एंड ये लॉ क्या कहता है? प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, इसको हम बोला करेंगे पार्शियल प्रेशर, अभी लिख पाऊंगा चीजें। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि भी पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर of any component in a gaseous mixture, in a non-reacting gaseous mixture, is equal to product of, is equal to product of mole fraction of that component। किस किस का प्रोडक्ट है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट component and total pressure of the mixture। and total pressure of the mixture। क्लियर या नहीं? इसको हम बोला करेंगे पार्शियल प्रेशर। पीसी विल बी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर में उस कंपोनेंट का प्रेशर कितना है।
पीसी हुआ करेगा पार्शियल प्रेशर, एक्ससी तो हमें पता ही है मोल फ्रैक्शन, एंड पीटी टोटल प्रेशर। नोट करें इसे, फिर आगे करते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। करो नोट। जब नोट कर लोगे तो बताना, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। डन। तरनवीर, डन सर। देखो पहले टोटल प्रेशर निकालना सीखते हैं कि टोटल प्रेशर निकलेगा कैसे, फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का प्रेशर भी देख लेंगे। एक क्वेश्चन है अपने पास, 200 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस मेंटेन्ड एट 700 mm ऑफ प्रेशर। अपने पास क्या था, 200 ml H2 गैस था जिसका प्रेशर मेंटेन किया गया था 700 ml, और अपने पास क्या था 300 ml ऑफ O2 जिसका प्रेशर मेंटेन किया गया था 600 mm पे। अब इन दोनों को हमने डाल दिया इन अ 2 लीटर फ्लास्क। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन की फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ये बताएगा? हाइड्रोजन की फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगी? इनिशियली तो हमें पता है कि भाई इनिशियली इट इज 200 ml, इनिशियल प्रेशर इज 700 ml। क्या मुझे फाइनल वॉल्यूम बताओगे हाइड्रोजन की, साक्षी? तरणवीर? यस सर। फाइनल वॉल्यूम साक्षी नहीं आंसर? 400 ml। 400 ml। चलो मान लो ये मेरा कोई कंटेनर है, ये मेरा कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस डाल दी, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन भी डाल दी एंड इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन भी डाल दी। हाइड्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स भी पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, इवन ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स भी पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, फैलेंगे या नहीं? यस सर। साक्षी समझ आ रहा है बच्चे? सर ये दोबारा समझाना। मान लो मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर था, इनिशियली एक छोटा सा कंटेनर था, उसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कोई एक गैस थी, एज्यूमिंग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इस पूरे कंटेनर में फैल जाती है, क्योंकि कोई भी गैस हो तो वो कंटेनर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है या नहीं? यस सर। सिमिलरली पहले मेरे पास एक और गैस थी O2 गैस, एक और गैस थी O2 गैस, उसकी वॉल्यूम भी 300 ml थी, उसकी वॉल्यूम भी 300 ml थी। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया और एक नए कंटेनर में डाल दिया। मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया एंड दोनों को एक नए कंटेनर में ऐड कर दिया। अब जब मैं दोनों को नए कंटेनर में ऐड करूंगा तो दोनों की ही गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, फैलेंगे या नहीं? क्योंकि गैस तो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो हाइड्रोजन की भी वॉल्यूम अब
2 लीटर हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम इसकी भी कितनी हो जाएगी 2 लीटर, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नए कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर। एंड O2 की भी फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2 लीटर। ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? क्योंकि हर एक गैस कंटेनर की वॉल्यूम ही तो ऑक्यूपाई करती है, तो वॉल्यूम ऑफ H2 भी 2 लीटर माना जाएगा और वॉल्यूम ऑफ O2 को भी हम कितना मानेंगे 2 लीटर। साक्षी कोई दिक्कत, करणवीर कोई दिक्कत यहाँ तक? सर लेकिन हमारे पास है तो वो 200 हमारे पास H2 था, 300 O2 था, रहेगा तो वही ना वो। नहीं बच्चे, क्या गैस की अपनी कोई वॉल्यूम होती है? पहले ये बताओ, नहीं अपनी क्या गैस अपनी की तो अपनी नहीं। कोई वॉल्यूम है? नहीं, वो तो किसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? कंटेनर की। तो पहले अपने पास कोई 200 ml का कंटेनर रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा कि H2 की वॉल्यूम इनिशियली क्या है 200 ml। सिमिलरली पहले मेरे पास कोई 300 ml का कंटेनर रहा होगा जिसके अंदर मैंने O2 फिल की होगी, तभी मैंने कहा कि O2 की वॉल्यूम कितनी है 300 ml। क्योंकि गैस की अपनी तो कोई वॉल्यूम नहीं होती है, हमने पोस्टुलेट्स में स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जो गैस है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑक्यूपाई करती है। गैस की वॉल्यूम इज इक्वल टू द कंटेनर वॉल्यूम की वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब मैंने क्या किया, उस कंटेनर से निकाल के इसको 200 ml के 2 लीटर के एक फ्लास्क में डाल दिया, तो अब इसकी भी वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगी, इसकी भी वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगी। नहीं, अरे सिंपल सी बात है। पहले अपने पास एक छोटा सा परफ्यूम का बॉटल है, ठीक है, उस परफ्यूम की बॉटल की वॉल्यूम कितनी है 500 ml मान लो, ठीक है। मैंने वो पूरी परफ्यूम की बॉटल पूरे एक रूम में छिड़क दी। अब वो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स है वो पूरे रूम में फैल जाएंगे ना, तो अब उसकी वॉल्यूम किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ रूम। पहले उसकी वॉल्यूम किसके बराबर थी? वो परफ्यूम की छोटी सी बॉटल के बराबर। अब उसकी वॉल्यूम पूरे रूम में आ जाएगी। आ रहा है समझ या नहीं? सर ये सोच रहा था मैं कि फ्लास्क 2 लीटर का है और उसमें गैस 4 लीटर भरी हुई है। नहीं, 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 नहीं। साक्षी तुम्हें समझ आया ये चीज? याद नहीं Yes, आया? sir. पक्का? Yes, sir. तो अब मुझे फाइनल प्रेशर निकालना है बस, कि जब मैंने कंटेनर में डाला तो उसका फाइनल प्रेशर कितना होगा। सिमिलरली मैं इसका प्रेशर निकाल लूंगा, तो 2 बार मैं P1 V1 लगा लेता हूँ। एक बार मैं H2 के लिए लगा लेता हूँ। H2 के लिए अगर मैं लगाता हूँ तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इनिशियली प्रेशर वाज 700 एंड वॉल्यूम 200 ml। ध्यान रखें ml। तो फाइनली प्रेशर मुझे निकालना है, वॉल्यूम हो गई है 2000 ml, यूनिट सेम रखने हैं। तो ऑन सॉल्विंग यहां से P2 आ जाएगा, P2 आ जाएगा 70 ml। तो मतलब जब 2 लीटर के कंटेनर में डाला तो उसका प्रेशर कितना रह गया 70। सेम अब मैं O2 के लिए लगाता हूं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है? P1 है अपने पास, इनिशियली इट वाज एट अ प्रेशर ऑफ 600 ml। इनिशियली प्रेशर कितना था 600। इनिशियली वॉल्यूम कितना था 300। फाइनली प्रेशर मुझे निकालना है। अब फाइनली प्रेशर वॉल्यूम कितनी हो चुकी है? इट इज 2000 ml। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखें बस, ज्यादा कुछ इश्यू नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा 180 90 ml। कोई डाउट? एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर अगर बात करें तो टोटल प्रेशर, क्योंकि नॉन रिएक्टिंग है, तो दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। O2 का प्रेशर अभी अभी हमने निकाला 90, H2 का प्रेशर हमने निकाला 70, तो मिक्सचर का प्रेशर कितना हो गया 160 ml। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? सर हम ये ऐसे इकट्ठा कर सकते थे कि हाँ, ये यही डाल्टन्स लॉ है कि हम ये ऐड तभी कर सकते हैं जब नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर हो।
नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर। जैसे आपने अलग अलग किया है ना, पहले H2 का P1 V1 वाली इक्वेशन लगाई, फिर ऑक्सीजन की, टोटल अगर प्रेशर प्रेशर इकट्ठे कर ना ही अमाउंट्स। देखो अब मैं चाहता तो मैं इस लॉ को अप्लाई कर सकता था, लेकिन इस लॉ के लिए मुझे अमाउंट्स तो चाहिए ना, तभी मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स का फ्रैक्शन, मोल्स का ही तो होता है ना, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल निकालने के लिए मुझे मास तो चाहिए, मेरे पास तो मास था ही नहीं। नहीं नहीं सर, मैं वो बोल रहा था ना कि जैसे हमें 700 H2 का प्रेशर दिया है, O2 का दिया है 600, तो इन दोनों का कंबाइन करके अगर हम कर दें कि इनिशियल 1300 mm प्रेशर था और फिर नहीं फाइनल नहीं, निकाल लें। इनिशियल वॉल्यूम कौन सा सेम है? इनिशियल इसकी वॉल्यूम कुछ और है, इसकी वॉल्यूम कुछ और है। अच्छा, अलग अलग ही होगा। पहले हमें दोनों की वॉल्यूम सेम करनी होगी ना 2 लीटर, तभी हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? इसकी वॉल्यूम, अगर इसकी वॉल्यूम मैच हो जाती फिर हम कह सकते थे, फिर हम ऐसा कर सकते थे। तो इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से सॉल्व करें जैसे होता है। नोट करो इसे। साक्षी जो मैं तुम्हें असाइनमेंट मेल की थी वो चेक कर ली थी, उसी से क्वेश्चन है। यस सर, अभी तक जितना वो किया था उनकी कर ले सारे क्वेश्चन। ठीक ठीक ठीक, करो नोट, फिर आगे कराता है। करें सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द टोटल प्रेशर। एक तो टोटल निकालने के लिए कह रहा है, and partial pressure of hydrogen and oxygen in a gaseous mixture। अब देखो इसमें अमाउंट दे दी, तो अब यहाँ पे मेरे लिए डाल्टन लॉ लगाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में बड़े आराम से निकाल लो। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मिक्स किया है, 32 ग्राम हमने क्या मिक्स किया है? O2। यहाँ पे ऑक्सीजन मीन्स O2, क्योंकि नेचुरली अकरिंग स्टेट हमें लेना है। O तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो हम O2 लेके चलेंगे। The mixture is contained in a 22.4 liter container। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे रखा है 22.4 लीटर at 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो पहले मोल्स निकालते हैं। टोटल प्रेशर हमें निकालना है, इवन हमें पार्शियल प्रेशर भी नहीं पता। देखो डाल्टन्स लॉ से हम कोई एक चीज निकाल सकते हैं, या तो हमें टोटल प्रेशर पता हो फिर हम ये निकाल लेंगे, या हमें ये दोनों पता हो हम इनको ऐड करके टोटल प्रेशर निकाल देंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जो मेरे दिमाग में करंटली आ रहा है वो ये है कि भाई देखो अपने पास एक कंटेनर, दूसरा मेथड भी मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं, अपने पास है एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर अपने पास दो गैसेस हैं, उस कंटेनर के अंदर अपने पास दो गैसेस हैं, और उन गैसेस की अमाउंट मुझे पता है, तो मैं मोल्स बड़े आराम से निकाल सकता हूं। एक गैस है उसके अंदर अगेन O2 की, और एक गैस है उसके अंदर H2 की। और हमने लास्ट क्लास तक ये पढ़ा है कि PV इज इक्वल टू nRT। तो टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दिस इज टोटल मोल्स इनटू R इनटू T। टोटल प्रेशर मुझे निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 22.4 लीटर, एंड लीटर में ही रखना होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। टोटल मोल्स विल बी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर, मिलता जुलता, साक्षी याद है? एंड टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस की जगह कन्वर्ट करके केल्विन में पुट कर दिया। यहां तक कोई डाउट? साक्षी क्लियर? करणवीर कोई दिक्कत? सो दिस विल बी टोटल प्रेशर मुझे निकालना है 22.4
moles of hydrogen given mass upon molecular mass, moles of oxygen given mass upon molecular mass. R की वैल्यू मुझे पता है, टेम्परेचर 300, सॉल्व करो, यहां से टोटल प्रेशर निकालते हैं फटाफट. टोटल प्रेशर विल बी 21 plus 1.5 into 0.0821 multiplied by, हाँ बोलो साक्षी, 1.6 आ रहा है. 1.65. एंड एटमॉस्फेयर यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखें, 1.65 एटमॉस्फेयर. अभी टोटल प्रेशर आ गया. अब मैं डाल्टन्स लॉ लगा के इंडिविजुअल प्रेशर निकाल लेता हूं. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो मतलब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन थे 1 एंड टोटल मोल्स थे 1.5. ठीक है, टोटल प्रेशर अभी अभी हमने निकाल लिया है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.65 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.1. सिमिलरली मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकता हूं. दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर. तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स थे 0.5 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर. तो 0.5 into 1.65 divided by 1.5, 0.55 एटमॉस्फेयर. एक तो मेथड ये है कि जो मेरे दिमाग में आया कि पहले टोटल प्रेशर निकाल लेता हूं. अब अमाउंट्स पता है तो मैं टोटल मोल्स निकाल सकता हूं. टोटल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम तो पता ही है कि दोनों की ही कंटेनर के बराबर होने वाली है. कोई डाउट यहां तक? क्लियर या नहीं? यस सर. यस. पहले तो इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें इसका एक और मेथड बताता हूं. दूसरा मेथड समझो, जैसा अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम उसी तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को. दूसरा मेथड है जो वो कुछ इस तरीके से है कि भाई अपने पास एक था कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर हमने डाली हुई थी 1 ग्राम हाइड्रोजन, उस कंटेनर के अंदर हमने डाली हुई थी 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम O2. अब मान लो मैं प्रेशर निकालता हाइड्रोजन का, मैं तो PV इक्वल टू nRT लगाना चाहता हूं. मुझे इतना पता है कि PV इक्वल टू nRT से मेरी हर दुविधा सॉल्व हो जाती. अब मैं प्रेशर निकालना चाहता हूं हाइड्रोजन का, तो मुझे वॉल्यूम भी किसकी लेनी होगी? हाइड्रोजन की. मोल्स भी किसके लेने होंगे? हाइड्रोजन के. R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो प्रेशर निकालना चाहता था हाइड्रोजन का, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया कि गैस तो वॉल्यूम किसकी ऑक्यूपाई करती है? कंटेनर की. एंड कंटेनर की वॉल्यूम अपने को दे रखी थी यहाँ पे, हाउ मच? 22.4. एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1/2. R की वैल्यू अपने को पता है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया था. ऑन सॉल्विंग यहां से प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ जाता, जिसकी वैल्यू कितनी बनती? 0.0821 multiplied by 300 divided by 2, which is again divided by 22.4, 0.5. सेम तरीके से मैं क्या निकाल लेता? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अगर मुझे प्रेशर निकालना है ऑक्सीजन का तो वॉल्यूम भी किसकी लेनी होगी? ऑक्सीजन की. मोल्स भी किसके लेने होंगे? ऑक्सीजन के. RT. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, दिस इज वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी 22.4, क्योंकि वो वाली भी तो गैस है, वो भी तो पूरे कंटेनर में फैल रखी है. एंड मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. R की वैल्यू हमें पता है
टेम्परेचर भी हमें पता है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.1 एटमॉस्फेयर। कोई डाउट? एंड इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अगला स्टेप अपना क्या था? टोटल प्रेशर निकालने का। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमने दोनों ही प्रेशर निकाल लिए हैं। हाइड्रोजन ने प्रेशर लगाया था 0.55 एंड ऑक्सीजन ने लगाया 1.1, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया? 1.65 एटमॉस्फेयर। कोई डाउट? तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो कि इंडिविजुअली निकाल के फिर ऐड कर। क्लियर? Yes. अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। A certain quantity of a gas occupies a volume of 0.1 liter when collected over water. अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स आते हैं। When gas is collected over water, when gas is collected over water, then it is a wet gas. उसके अंदर पानी आ जाता है, then it's a wet gas. अब क्या कह रहा है कि गैस को हमने कलेक्ट किया ओवर वाटर, वॉल्यूम कितनी कलेक्ट की गई है? 0.1 लीटर। टेम्परेचर रखा गया है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन। एंड प्रेशर 0.9580। प्रेशर कितना रखा गया है? 0.9580। ठीक। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है द सेम गैस इज कलेक्टेड occupied a volume of 0.085 at SGP. SGP मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन and pressure 180. Aqueous tension of water. Aqueous tension समझते हो क्या होता है? Aqueous tension एक्वस टेंशन के बारे में कुछ आइडिया? एक्वस टेंशन होता है प्रेशर ऑफ वाटर। जब भी एक्वस टेंशन बोलेगा तो एक्वस टेंशन का मतलब प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा लाइन थोड़ा ध्यान से दोबारा से पढ़ो। A certain quantity of a gas is collected over water, मतलब जो ऊपर वाली कंडीशंस है they are wet conditions, लेकिन जो नीचे वाली कंडीशंस हैं एसटीपी वाली वो ड्राई कंडीशंस हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब यहां पे जो प्रेशर है 0.95 atm वो गैस का अकेले का नहीं है, उसके अंदर वाटर का भी प्रेशर है। सो दिस इज प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर विच इज 0.95। एंड इस केस में ड्राई है तो अकेले गैस का प्रेशर 1 atm है। कोई दिक्कत यहां तक? ये चीज समझ आई या नहीं? यस सर। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा प्रेशर ऑफ गैस विल बी 0.95 माइनस एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो मुझे ये तो क्लैरिटी आ रही है कि दो केसेस हैं तो मुझे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देना चाहिए, लेकिन ये गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन है और वैलिड फॉर गैसेस ओनली। इसमें प्रेशर भी गैस का होगा, वॉल्यूम भी गैस की होगी, मोल्स भी गैस के होंगे, आर तो गैस कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर तो सिस्टम का ही रहता है। तो बस जब इसको केस 1 मान लेते हैं, इसको केस 2 मान लेते हैं। ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ गैसेस के ऊपर लॉ एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। प्रेशर कितना है ताकि प्रेशर कितना लेंगे इस केस में? साक्षी
सर एक बार दोबारा बोलना क्या पूछ रहे हो? फर्स्ट केस के अंदर अगर हम PV इक्वल टू nRT लगाते हैं तो प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर क्या लेंगे? -0.05। नहीं बच्चे, -0.05। हम तो प्रेशर किसका लेते हैं? गैस का। ये रहा गैस का प्रेशर। नहीं, क्लियर? देखो बच्चे, फर्स्ट केस के अंदर वॉल्यूम कितना था? 0.1। टेम्परेचर, प्रेशर ये टोटल था वेट गैस का। वेट गैस का मतलब गैस प्लस वाटर। तो अपने को तो गैस का प्रेशर पुट करना है, तो गैस का प्रेशर कितना आएगा? 0.95 माइनस वाटर का प्रेशर। ये तो सेकंड केस का प्रेशर है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। तो फर्स्ट केस के अंदर प्रेशर आया 0.95 माइनस एक्वस टेंशन ऑफ वाटर या प्रेशर ऑफ वाटर। मोल्स के बारे में मुझे नहीं कुछ भी पता, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर दिया गया है 288। सेकंड केस की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड केस में गैस ड्राई थी, तो मतलब ये जो 180 है दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस ओनली। तो 1, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम भी आनी थी, एंड वॉल्यूम 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 के इसमें बारे हमने में। V1 इज इक्वल टू P2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा? 0.1 लीटर। एंड यहाँ पे सेकंड केस में प्रेशर था 1 एंड वॉल्यूम हो गया था 0.085। मोल्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जब तक मेंशन नहीं है तब तक हम चेंजेस नहीं कर सकते। आर एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर हो चुका है 273। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉमन चीजें कैंसिल, एनआर एनआर गया, एंड बस इसको सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा 0.95 माइनस प्रेशर ऑफ वाटर into 0.1. This is divided by 0.085, 288 by 273। इसे सॉल्व करो एंड यहां से प्रेशर निकालो वाटर का, विच विल बी 0.06। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो प्रेशर ऑफ वाटर आएगा 0.06। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर विल बी 0.0688। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? बस ध्यान क्या रखना है, एक्वस टेंशन क्या होती है? प्रेशर ड्यू टू वाटर। एंड जब वेट कंडीशंस वाटर के ऊपर कलेक्ट करेगा तो वेट कंडीशंस बनेंगी। वेट कंडीशन में प्रेशर गैस का भी आएगा और वाटर का भी आएगा, तो वहां से वो एक्वस टेंशन पूछ लेगा। तो जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें सिर्फ गैस का प्रेशर पुट करना हुआ करेगा, तो 0.95 माइनस प्रेशर ऑफ वाटर, तो वहां से प्रेशर ऑफ वाटर जब फॉर्मूला में पुट करोगे तो आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? साक्षी, यस सर। समझ आया या सब ऊपर से ही चला गया? नहीं सर, आ गया, बस सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व करके चेक कर लेना, मेरे पास ये असाइनमेंट में आंसर दिया हो जो तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा है, एक बार चेक कर लेना। नोट करो इसे।